भगवान को क्यों नहीं मानते आप? हरे कृष्णा दोस्तों, अनिरुद्ध आचार्य जी के द्वारा ये प्रवचन दिया गया है। आप इसे जरूर एक बार सुने, आपको बहुत अच्छा लगेगा। गुरुजी बात ये ना, मैं मम्मी को अपनी बालाजी लेके गई थी। हाँ मेरी मम्मी बहुत बीमार रहती थी। ठीक है। तो वहाँ हमने बहुत ज़्यादा प्रार्थना की कि मम्मी ठीक हो जाए, हम तो फिर जाएंगे। बट मेरी मम्मी को इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था वहाँ पे। हाँ तो फिर मम्मी मेरी एक्सपायर भी हो गई 2 मंथ बाद। इसलिए मैंने भगवान से विश्वास करना छोड़ दिया कि मम्मी को मेरे में सब लेके भी गई, हर जगह बोला भी, हर दुआ दवा सब कुछ कराई, लेकिन मम्मी को कुछ भी फायदा नहीं हुआ। तो इस कितने साल की थी आपकी मम्मी? कितने वर्ष की थी? मेरी मम्मी 40 की थी ना? हाँ। एक्चुअली होना क्या था वो सुनो। आप कितने साल की हो? मैं 18। जब आपका जन्म हुआ था ना, जब आपका जन्म हुआ था उसी दिन आपकी मम्मी को जाना था संसार छोड़ के, लेकिन आपके पुण्यों के कारण और आपकी माँ की भक्ति के कारण परमात्मा ने उन्हें इस धरती पे इतने दिन और रखा कि मेरी बेटी कम से कम 18 साल की तो हो जाए। आपकी माँ उस दिन ही चली जाती जिस दिन आप पैदा हुई थी, तो क्या करती आप? तो ईश्वर ने आपको आपकी माँ का प्यार, माँ का साथ देने के लिए ईश्वर ने 18 साल रोक के रखा। लेकिन ईश्वर के हाथ में मृत्यु है, जिसका जितना समय है। भाई एक बात बताओ, आपने बचपन में वो गुड्डे से खेला होगा ना, खिलौना चाबी वाला, चाबी भर के हम छोड़ते हैं ना, तो वो खुट 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 करके चलता है। कितनी देर चलता है? जितनी देर जितनी की उसमें चाबी भरते हैं हम। बस हम सभी की चाबी परमात्मा ने भर के भेजी है। जिसकी चाबी जब खत्म हो जाएगी वो व्यक्ति उसी क्षण वहीं गिर जाएगा। चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं। हम भगवान की भक्ति करते हैं। बताओ, हम भगवान की भक्ति करते हैं तो क्या हम भक्ति करते हैं तो क्या हम कभी नहीं मरेंगे? सवाल आपसे है। बेटा थोड़ा शांत रहिए। बताओ, मैं भक्ति करता हूँ तो क्या मैं कभी नहीं मरूंगा? बोलो बेटा। नहीं गुरुजी, वो बात तो ठीक है, बट मुझे ये लगता है कि मेरी मम्मी की कोई उम्र नहीं थी अभी। कितने साल की थी मम्मी? 40 साल की थी। हम लोग क्या भी स्वामी विवेकानंद जी एक कम 40 साल की उम्र में चले गए। आद्य शंकराचार्य जी एक कम 30 साल 29 चले गए। 29 साल की उम्र में आद्य शंकराचार्य जी और 39 साल की उम्र में स्वामी विवेकानंद जी चले गए। तो क्या इनकी उम्र थी जाने की? बोलो। नहीं थी ना। विधि का जो विधान है उसे कोई मैट सका है? इसलिए परमात्मा को ना मानने का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता। बेटा ये तो देखो जन्म, ये इस संसार को क्या कहते हैं जरा मुझे बताओ। इस संसार का नाम क्या है? इस संसार का नाम है कर्म भूमि। क्या कहते हैं इसे? कर्म भूमि। कर्म भूमि। यहाँ पर हर व्यक्ति अपने किए कर्म भोगने आता है, किया हुआ कर्म भोगता है और कर्म पूरे करके इसे मृत्यु लोक कहते हैं। ये कौन सा लोक है? मृत्यु लोक। हाँ या ना? मृत्यु लोक है ना? ये मृत्यु लोक है। इस संसार में जो आया है वो मरने के लिए ही आया है। फर्क इतना है, कोई आज मर रहा है, कोई कल मरेगा। इसलिए जो घड़ियां हैं, जो समय है, केवल भगवत चर्चा में लगाया जाए और परमात्मा का सिर्फ धन्यवाद दिया जाए। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश सब भगवान के हाथ में है और वही संभालते हैं। आप शिकायत भी करो, चलो रूठ के बैठी भी रहो, तो क्या आपकी माँ जिंदा हो जाएगी? नहीं ना। इसलिए जो ईश्वर ने दिया है उसका धन्यवाद दीजिए। जो नहीं, आपके पिताजी हैं? हाँ। है ना? तो आपको आपके पिता हैं अभी आपके पास, इसलिए पिता हैं तो ये सोचकर खुश रहो। संसार में ऐसी भी बेटियां हैं जिनकी ना माँ है ना बाप है, कम से कम आपके पास ईश्वर ने आपका पिता तो छोड़ा है आपका ध्यान रखने के लिए। तो जो है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद दिया जाए, जो नहीं है उसकी शिकायत लेकर हम उनसे नाराजगी, भगवान से नाराज होकर, हमारा अधिकार है नाराज होने का। ईश्वर ने हमें जो दिया है उसका थैंक यू करें। ईश्वर के हाथ में ये सब विधान है, मेरे और आपके हाथ में नहीं। कई बार ना हम अपनी जबरदस्ती अपनी चलाते हैं। राम जी के पिता दशरथ जी मर गए तो क्या वो तो भगवान थे? रोक लेते ना, टाल देते ना होनी को। शंकर जी की पत्नी माता सती मर गई तो शंकर जी टाल देते ना अपनी पत्नी की मृत्यु को। लेकिन नहीं, यदि भगवान, ये मैया बैठ जाओ, भगवान कहते हैं कि होनी तो इनके संग भी होके रही। जब होनी भगवान के संग होके रही तो हम इंसानों के संग तो होनी होके ही रहेगी ना। इसलिए ईश्वर को ना मानने का कोई
इसमें हिसाब ठीक नहीं बैठता। ठीक है, मैं तो ये मान के चलता हूं कि मैं आज हूं कल रहूंगा, इसकी गारंटी नहीं। इसलिए जो वस्तु मेरे पास है वो आज है कल रहेगी कि नहीं, इसलिए हमें संसार से मोह नहीं करना चाहिए। हम जरूरत से ज्यादा प्यार कर लेते हैं दुनिया वालों से, और जब वो नहीं होते तो हम रोते हैं और भगवान को कोसते हैं। भगवान ने कब कहा था कि तुम इन लोगों से, संसार के लोगों से प्यार करो? भगवान ने तो यही कह के भेजा था, जा रहे हो हमसे ही प्यार करना, दुनिया के लोगों से ना करना, करोगे रोना पड़ेगा। इसलिए प्यार सिर्फ भगवान से किया जाए, यही अंतिम सत्य है। मीराबाई ने प्यार भगवान से किया, आज तक उसका नाम लेते हैं लोग। जिन्होंने किया था अपने परिवार से प्यार, उनको तो पड़ोसी भी नहीं जानता। बोलो ठीक है। इसलिए माँ चली गई, माँ नहीं है इसकी शिकायत नहीं, पिता है इसका धन्यवाद देना है। ठीक है। राधे राधे गुरु जी।